सभी दर्शकों का सच को हिंदी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कि तेरी बेशुमार रहमत के नज़ारे हमने देख लिए, कि तेरी बेशुमार रहमत के नज़ारे हमने देख लिए, नरक सी इस दुनिया में, कि नरक सी इस दुनिया में स्वर्ग के द्वारे हमने देख लिए। दौड़ते हुए कदमों की वो आहटें, कि दौड़ते हुए कदमों की वो आहटें, थामे हुए बुजुर्गों के वो हाथ। सभी दर्शकों का सच को हिंदी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की पावन स्मृति में 33वां याद मुर्शिद फ्री आई कैंप डेरा सच्चा सौदा में आयोजित किया जा रहा है। और इस कैंप की सबसे खासियत बात यह है कि जहां इस कैंप में देश से विभिन्न राज्यों से यहाँ पर भारी संख्या में मरीज पहुँच रहे हैं और इस कैंप में डॉक्टर भी अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर कमेटी के जो सेवादार हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर सेवा करने में जुटे हुए हैं। और इस कैंप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो कैंप में पहुँचे हैं शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर कमेटी के सेवादार निस्वार्थ भाव से इन मरीजों की सेवा में सार संभाल करने में जुटे हुए हैं। और ये सेवादार इन मरीजों की सार संभाल अपने माँ बाप की तरह करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने कैंप में कवरेज के दौरान देखा भी और ये दुनिया भी जानती है। तो ऐसे ही आज दो नौजवान हमारे साथ बैठे हैं, सामने आप देख सकते हैं कि इन्होंने शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर कमेटी की जो वर्दी है वो पहनी हुई है। और ये सेवादार कई दिनों से यहाँ पर सेवा में कैंप में पहुँचे हैं और इन सेवादारों से बातचीत करेंगे कि इस कैंप में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और इनको सेवा करने से क्या कुछ हासिल होता है। और सबसे पहले तो बातचीत करते हैं कि ये कहाँ से हैं और इनका नाम क्या है। मेरा नाम है संजय और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। जी, और आप? मैं भी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हमारा दोनों भाइयों का ब्लॉक डाडा सिबा है और पिछले 4 दिनों से हम यहाँ पे कैंप में सेवा कर रहे हैं। तो भाई जी, आप यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं। हालांकि आज का जो दौर है मुझे लगता है कि बहुत व्यस्त दौर है, किसी के पास टाइम नहीं है कि अपने परिवार को भी समय दे सकें। ऐसे में आप लोग अपना काम धंधा छोड़ के इस कैंप में लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। खासकर आप नौजवान हैं तो ये बड़ा अचंभित। और आप जैसे पता नहीं कितने सेवादार यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या मतलब है और क्या खुशी मिलती है आपको और किस लिए आपका इस कैंप में आना रहता है? देखिए, हम डेरा सच्चा सौदा से हमारे परिवार काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। मीन्स अराउंड अबाउट मैं कहूँ तो मैंने 2005 मीन्स आई वॉज इन 8th तब मैंने नाम लिया था और मेरे फादर साहब 1993 से जुड़े हुए हैं। तो मीन्स वी वर मीन्स इकोनॉमिकली अच्छे थे फैमिली से, बट बिफोर दैट कि उससे पास हमारे पास ना जो कहते हैं कि आप एक आत्मिक शांति बिफोर 2005 आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट। बट मैं डेरे से जुड़ा और डेरे की बातों को फॉलो किया तो मेरी एक स्टडीज़ इम्प्रूव हुई। सेकेंडली कि एक करेक्टरली आप बोलते हैं कि किसी का करेक्टर वो अच्छा इंप्रूव हुआ और धीरे धीरे हमने जैसे गुरुजी बोलते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, सेल्फलेस सर्विस कीजिए। जब हमने ये करना शुरू किया ना तो आपके पास असीम शांति होती है कि मीन्स आपके पास सब कुछ है पर फिर भी आप खुश नहीं हो। पर वो जो असीम शांति होती है ना जो गुरुजी कहते हैं, तो वो उसका कोई मोड़ नहीं है। और जब हम ऐसे कैंप्स में आते हैं, हम मीन्स सेवा करते हैं, टाइम निकालते हैं, तो हमारे को बहुत सुकून मिलता है और हमारी फैमिलीज़ को भी कि आपके परिवार में प्यार, प्रेम, मोहब्बत, आपस में मीन्स तालमेल। और दूसरे परिवारों को देखते हैं उनमें वो बात नहीं है। हमारे परिवार में ये जो खुशी है ना और ये जो माहौल है, हमें आगे डर नहीं रहता कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स है वो कैसी होगी, उसको सही संभाल मिलेगा कि नहीं, नशों में जाएंगे कि नहीं। तो मीन्स वी आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय द मेथड विच गुरुजी हैज़ टोल्ड टू अस कि आपने अच्छे रास्ते पे चलना है और समाज की सेवा करनी है। हम इससे बहुत खुश हैं। बिल्कुल, डेरा सच्चा सौदा के जो पूज्य गुरु जी हैं उनका मकसद ही है कि समाज में इंसानियत ज़्यादा से ज़्यादा फैले। इसके लिए ही शायद शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर कमेटी का गठन किया गया था। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कैंप में सेवा कर रहे हैं, मरीजों की सार संभाल कर रहे हैं, किस तरह के लोग आ रहे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं वो उनका जो मान लो आज का टाइम है जो देख रहे हैं आप लोगों की सेवा भावना को देख के, तो क्या आप में कमी लगती है कि उनके जो मान लो सेवा भावना आप लोग कर रहे हो, क्या बदलाव है उन लोगों में और क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, जो लोग आ रहे हैं यहाँ ना मैक्सिमम दे आर फ्रॉम डिप्राइव्ड सोसाइटी। उनके पास मतलब संसाधन नहीं है। आप देखते हैं कि मतलब थोड़े अच्छे कपड़े नहीं हैं, उससे थोड़ा पता लग जाता है। थोड़े गरीब हैं, ओल्ड हैं, तो अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी ऑफ सेक्शन यू कैन से दैट। तो जब यहाँ आते हैं ना वो, तो स्टार्टिंग में तो
उनके अंदर जब एंटर करते हैं तो थोड़ा सा फेयर होता है कि मतलब यहाँ कैसा होगा, बाकी कैंप्स की तरह होगा, यहाँ साख संभाल होगी कि नहीं। जैसे ही वो एंटर करते हैं, जैसे ही हमारे सेवादार उनको संभालते हैं, मीन्स दे आर ऑलवेज ड्रेस्ड इन द ग्रीनेस्ट वर्दी। और बाकी भी जो सेवादार हैं, MSCIT विंग हो गया आपका, और भी हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ्स, उनकी केयर करने शुरू करते हैं। मीन्स राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अप टू द मीन्स ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशंस, मीन्स बहुत अच्छी संभाल होती है। मीन्स सेकेंड टाइम आई हैव ज्वाइन दिस कैंप, बट आप कहते हैं कि मीन्स आई वॉज बिफोर दैट आई वॉज वर्किंग इन पंडाल समिति, तो मेरी बाहर की ड्यूटीज़ होती थी। तो मैंने इस टाइम डीपली एंटर किए कैंप्स में। बट आई वॉज मेस्मराइज्ड कि किस तरह वो सेवा करते हैं, और ऑपरेशन के टाइम कैसे वो, अब इतने तो परिवार भी नहीं करते जितने वो संभाल करते हैं। उनके पैरों में गंदे पैर हैं, कैसे किसी भी तरह है, बिल्कुल उनको साफ़ करो, ड्रेसअप करो, अपने परिवार की तरह संभालो, खाना खिलाओ। मीन्स यू कैन से दैट इट इज़ जस्ट लाइक ए हेवन और मोर देन हेवन इन दिस डार्क एज। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस कैंप से कि जिस तरह यहाँ डेरा सच्चा सौदा के सेवादार संभाल करते हैं, और ये बाकी कहीं कैंप्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई वॉज मीन्स आई कैन से दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ न्यूमरस कैंप्स इन माई लोकल एरियाज ऑल्सो, बट दिस इज़ मोर देन हेवन यू कैन से। बिल्कुल, क्योंकि हम भी कई कैंपों की कवरेज करते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि ऑपरेशन के बाद, जांच के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि रहना, खाना पीना, उनकी सार संभाल सही तरीके से होगी, तभी डॉक्टरों का जो मकसद होता है वो शायद कामयाब हो पाएगा। तो लोग वाकई में आप लोगों की जो सेवा भावना है बहुत ज़्यादा है, और शायद आधे लोग तो सेवा भावना को देख के ही मुझे लगता है कि ठीक होना शुरू हो जाते हैं कि यार एक रोशनी तो मिल ही रही है, लेकिन जो प्रेम प्यार आप लोगों से मिलता है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। जैसे मैं इस कैंप में आया ना, तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो बेमोल भावना मैंने देखी, तो इस बेमोल भावना में मतलब मेरे अंदर कुछ शब्द उमड़े, तो उन्हीं को मैंने पिताजी के, अपने गुरुजी की रहमत से उनको पिरोने की कोशिश की है जी। तो मैं अपने शब्दों को आपके सामने बयान करता चाहता हूँ। जी हम भी ज़रूर हम भी ज़रूर सुनना चाहेंगे, और अपने दर्शकों को भी ज़रूर सुनना चाहेंगे कि वैसे तो शब्दों में लिख पाना, बोल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने संजोने का काम किया तो हम ज़रूर सुनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा, शायद आपको ये शब्द अच्छे लगें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो इस कविता का नाम है याद मुर्शिद। कि तेरी बेशुमार रहमत के नज़ारे हमने देख लिए, कि तेरी बेशुमार रहमत के नज़ारे हमने देख लिए, नरक सी इस दुनिया में, कि नरक सी इस दुनिया में स्वर्ग के द्वारे हमने देख लिए। किसी मजबूर को, किसी लाचार को, किसी मजबूर को, किसी लाचार को, हताश दीन दुखी किसी परिवार को। मेरे मुर्शिद, कि मेरे मुर्शिद मेरे साईं के प्यारे जब लाएं, सप्रेम भोजन पानी रहना और राहत बिन मोल करवाएं। बिकॉज दिस इज़ ए फ्री कैंप। कि सप्रेम भोजन पानी रहना राहत बिन मोल करवाएं। तेरी बेशुमार रहमत के नज़ारे हमने देख लिए, नरक सी इस दुनिया में स्वर्ग के द्वारे हमने देख लिए। दौड़ते हुए कदमों की वो आहटें, कि दौड़ते हुए कदमों की वो आहटें, थामे हुए बुज़ुर्गों के वो हाथ, कि दौड़ते हुए कदमों की वो आहटें, थामे हुए बुज़ुर्गों के वो हाथ, भगवान से इलाज करते ये डॉक्टर्स, निस्वार्थ संभाल करती ये जवानियाँ, और कुछ पन्नों पे लिखते हुए अमर कहानियाँ। क्या ये नज़ारा कोई सचखंड से कम है? क्या ये नज़ारा कोई सचखंड से कम है? आंसू ना सही पर हर एक आँख नम है, हर एक दिल नम है। और हमारे पूज्य गुरुजी ना अपने मुर्शिद से, परम पिता जी से बेइंतहा प्यार करते थे, प्रेम करते थे। तो उन्हीं के प्यार के लिए कुछ शब्द लिखे हैं मैंने। कि याद मुर्शिद, कि याद मुर्शिद मीत तेरा दास, कि याद मुर्शिद मीत तेरा दास, मनाए हर साल लाखों अंधेरी नज़रों में चमकते सितारे हमने देख लिए। शाह सतनाम जी तेरी बेशुमार रहमत के नज़ारे हमने देख लिए। 33वीं बार याद मुर्शिद शिविर के नज़ारे हमने देख लिए। 33वीं बार याद मुर्शिद शिविर के नज़ारे हमने देख लिए। धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भावनाओं को विराम देता हूँ। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। बहुत ही लफ्ज़, बहुत ही आपने पूरे कैंप को इस कविता में संजो के रख दिया, और जो भावना थी आपकी, वाकई में लगता है कि दिल से निकले हुए शब्द हैं कि तेरी बेशुमार रहमत के नज़ारे हमने देख लिए, और नरक सी दुनिया में स्वर्ग के द्वार हमने देख लिए। तो वाकई में जिसको ना दिखता हो और उसे दिखना, दुनिया दिखने लग जाए, तो वो क्या चाहेगा?
वो अपने मुर्शिद को शायद धन्यवाद करेगा, उस गुरु का धन्यवाद करेगा जिसने इस कैंप की शुभारंभ किया, जिसने इस कैंप का आगाज़ किया। और आज इस कैंप की बदौलत हज़ारों लोग इस दुनिया को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें तो थी तो लेकिन शायद रोशनी नहीं थी। वो रोशनी देने का काम किया इस कैंप ने, और उनमें जो प्रेम की भावना पैदा की वो शायद आप जैसे नौजवानों ने, जो उनकी सार संभाल करे कि यादें लेके जा रहे हैं। और आज भी काफ़ी लोग कैंप से ऑपरेशन के बाद अपने घर को रुखसत कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कविता हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। एक और भाई हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि कुछ कहना चाहते हैं। एक छोटी सी मैं बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब दिस इज़ ए फ्री आई कैंप, कि लोगों को आंखों की मतलब अंधेरी दुनिया में नज़र मीन्स लाइट मिलती है। बट हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे गुरुजी यहाँ लोगों को मीन्स अंधेरी दुनिया में लाइट लाते हैं, आंखों को रोशनी देते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जैसे अंधे नौजवान जैसे अभी दुनिया में घूम रहे हैं, तो वी हैव ऑल्सो गॉट लाइट टू आवर हार्ट, कि हमारे दिल खुल गए हैं आंखें की मतलब असली में सेवा भावना होती क्या है। मतलब आंखों को तो रोशनी मिलती है, पर दिलों को अंदर से जो रोशनी मिलती है ना, वो इस कैंप में अगर दुनिया आए या यूथ देखी कि किस तरह मिलती है, वो इस हमने कैंप में पा लिया कि। तो वी ऑल्सो मीन्स हम दर्शकों को कहना चाहेंगे प्लीज़ इस कैंप का हिस्सा बने और ज़रूर यहाँ आए। तो एक और नौजवान हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस कैंप को लेकर वो क्या अपनी सोच रखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। धन धन सतगुरु तेरे असरा। वैसे तो हमारे भाई ने सब कुछ बता ही दिया है, पर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे हम कैंप में इन्वॉल्व हुए हैं, तो हमारे ग्रीनेस के भाई सारे इन्वॉल्व हैं कैंप में। एक बार पिताजी के कहने पे हर बंदा अपना जो काम काज, जैसे आपने बोला कि व्यस्त कार्यशैली रहती है सभी की, तो पिताजी के एक बार कहने से छोटे से छोटा बच्चा, चाहे वो जितना भी व्यस्त हो और चाहे वो नौकरी पेशे वाला हो, हर बंदा अपना जो टाइम निकालता है। कैंप को देख के मैं खुद इतना प्रभावित हूँ कि चाहे वो पानी की सेवा हो, लंगर की सेवा हो, बुजुर्गों का संभाल रखना हो, उनको इस कैंप से हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हो, ऑपरेशन के बाद उनकी देखभाल करनी हो। देखो जी, कैंप के लिए बोला गया था कि एक बारिश को आने की ज़रूरत है, पर यहाँ आके ऐसे लगता है कि बारिश को आने की ज़रूरत भी नहीं है। जिसको ज़रूरत है आंखों के इलाज करवाने की, अगर वो बंदा भी डेरा सच्चा सौदा के इस यादे मुर्शिदे के कैंप में पहुँच गया तो उसका इलाज तसल्ली बख्श होता है, और उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि घर से बाहर है। किसी एक जगह पे 4 से 5 दिन बिताना कोई आसान बात नहीं है। मुश्किल है। मान लो हमने कहीं साइड में बैठना हो 15 मिनट 1 घंटा, बहुत टफ हो जाता है। हमारे मरीज़ जो पिछले 3-4 दिनों से जो मैं देख रहा हूँ, एक प्रॉपर सीक्वेंस है। ऐसे नहीं कि कैंप में आए तो पहले उसका कोविड का भी टेस्ट होगा, उसका पीएसी भी होगा, उसके बाद उसका देखा जाएगा कि उसकी बीमारी किस लेवल की है। तुरंत होने वाला है तो तुरंत भी होगा। कैंप तो हमारा 15 तारीख तक है, लेकिन कईयों के ऑपरेशन 16 के भी होंगे, कैंप के बाद भी ऑपरेशन होंगे। जो चयनित हुए हैं, तो हमारे एक पेशेंट को मान लो 4 से 5 दिन भी रहना पड़ रहा है, और उसके माथे पे ये नहीं है कि मैं 4 से 5 दिन यहाँ रुक रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें पिताजी की रहमत है, सब करवाने वाले वो हैं जी। तो और दूसरी बात है जी टाइम निकालने की, तो जिससे मालिक ने सेवा लेनी है वो ले ही लेता है जी। जी, आपकी बात से मुझे याद है कि एक शब्द भी है बड़ा प्यारा कि करता है सेवा गुरु का प्यारा, दिल का टुकड़ा और आंखों का तारा। तो वाकई में सेवा कमानी बहुत मुश्किल है, और वही कर सकता है जिस पे उस मुर्शिद का रहम हो करम हो। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज के नौजवान आप जैसे लोग इस सेवा कैंप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जो पूज्य गुरु जी का मकसद है कि इंसानियत का जो डंका, रूहानियत का, मानवता का जो डंका है पूरे विश्व में बजे, वो सार्थक होता भी दिख रहा है। कि आज जो कैंप से लोग रोशनी लेकर जा रहे हैं, वो एक याद अपने दिल में संजो के लेके जा रहे हैं कि वाकई में ये कैंप यादगार लम्हे छोड़ के जाने लग रहा है। तो हम धन्यवाद करेंगे इन नौजवानों का, और अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि आपको ये कविता कैसी लगी और इन नौजवान युवाओं के विचार कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।